लिए गुफा में बैठे बातें कर रहे थे। छोटे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो बाहर जाकर किसी खरगोश या हिरन को पकड़ते हैं। कैसी बात कर रहे हैं भैया, इस क्षेत्र के सारे जानवरों को हम कब का मार कर खा गए और बचे कुछ ये जंगल छोड़कर ही चले गए हैं। अब तो इस जंगल में केवल पक्षी ही बचे हैं। हमें भी ये जंगल छोड़कर कहीं और चलना चाहिए, वहाँ फिर से हमें खरगोश और हिरन का मांस खाने को मिलेगा। अरे नहीं नहीं, दूसरा जंगल तो काफी दूर है और मैं इस उम्र में इतना नहीं चल सकता। फिर तो आपको यहीं भूखा मरना पड़ेगा भैया। इन जंगल के पक्षियों के होते हुए भला मैं कैसे भूखा रह सकता हूँ? भैया, जमीन पर चलते हुए खरगोश पकड़ने में तो आपकी सांस फूल जाती है और आप उड़ते हुए पक्षियों की बात कर रहे हैं। छोटे, शिकार हमेशा ताकत से नहीं होता, शिकार के लिए तो केवल दिमाग ही काफी है। चलो आज तुम्हें मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बड़ा भेड़िया अपना मुंह घुमाकर जंगल की चारों ओर देखने लगा। तभी उसे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया दिखाई दी। बड़े भेड़िए ने चिड़िया को बड़ी मधुरता के साथ आवाज लगाते हुए कहा, चिड़िया बहन, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, आप जरा मेरे नजदीक आइए। चिड़िया बहन, हम दोनों भाई शाकाहारी हैं और उस वजह से हम जंगल के सबसे मीठे बैर खाने के लिए गए थे। बैर इतने मीठे थे कि खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब उनकी गुठली मेरे दांतों में फंस गई। मैंने सोचा कि अगर आप वो फंसी हुई गुठली मेरे दांतों से निकाल दे तो मैं आपको जंगल के उन मीठे बैरों का पता बताऊंगा, पर शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं। क्यों नहीं बहन, अरे हम साथ में ही बैर खाने चलेंगे। वो बैर इतने मीठे हैं, उनसे कभी भूख ही नहीं मिटती। और चिड़िया बेरों की इतनी तारीफ सुनकर भेड़िए के दांतों में से गुठली निकालने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही चिड़िया भेड़िए के मुंह के पास आती है, भेड़िया उसे अपने दांतों से जकड़ लेता है, उसे नोच नोच कर खा लेता है। वाह भैया, क्या कमाल की तरकीब है। शिकार तो खुद ही चलकर आपके मुंह में आ गया। आप सही कहते थे, शिकार के लिए शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि चाहिए। और दोनों भाई इसी तरह भोले पक्षियों को अपना शिकार बनाने लगे। अब उनके पास कोई काम नहीं बचा था। शिकार करने के बाद दोनों आराम से अपनी गुफा में सुस्ताते रहते। एक दिन दोनों ऐसे ही शिकार करने पहुंचे, तभी उन्हें दूर से आता हुआ एक तोता दिखा। तोता इतना हिष्ट पुष्ट था कि उसके शिकार से दोनों भाइयों की भूख मिट जाती। दोनों उसके शिकार के लिए तैयार हो गए। दोनों ने हर बार की तरह उस तोते को भी अपनी मदद करने को कहा, पर चालाक तोते को उनके आसपास पड़े कबूतरों के पंख देखकर उन पर शक हो गया और तोते ने उनसे कहा, भेड़िया भैया, मैं आपकी मदद तो कर देता, लेकिन मीठे बेरों की बात सुनकर मुझे बड़ी भूख लगने लगी है। मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा, पहले मैं वो बेर खाकर आता हूँ, फिर मैं आपके दांतों में फंसी गुठली निकाल दूंगा। और ये कहकर तोता आगे बढ़ गया। दोनों भेड़िए उसे देखते रह गए। भैया, ये तोता तो सचमुच बैर के पेड़ों को ढूंढने निकल पड़ा। जब इसे मालूम होगा कि जंगल में ऐसा कोई पेड़ नहीं है तो ये सभी पक्षियों को हमारे बारे में बताकर सतर्क कर देगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है छोटे, लगता है अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। और दोनों भाई भूखे पेट वहाँ टहलने लगे। कुछ घंटों बाद तोता फिर उड़ता हुआ भेड़ियों के बीच पहुँचा। धन्यवाद भेड़िया भैया, आप नहीं बताते तो मैं उन मीठे बेरों को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। बहुत ढूंढने पर सही, पर आखिरकार दक्षिण दिशा में मुझे वो पेड़ मिल ही गया। क्या मीठे और नरम नरम बेर थे। मैंने तो इतने खा लिए कि अब 2 दिन तक कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपके लिए भी कुछ फल नीचे गिरा दिया है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर समस्या तो इस बात की है कि वो फल आप में से किसी एक के लिए ही पर्याप्त होंगे। आप दोनों में से वहाँ पहले जो पहुँच जाएगा वही वो मीठे फल खा पाएगा। इतना सुनते ही दोनों भेड़िए दक्षिण दिशा की तरफ भागते हुए निकल गए। रास्ते भर दोनों एक दूसरे को घायल करते रहे। मीठे फलों के लालच में दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे और लड़ते लड़ते वो इतने घायल हो गए कि वो रास्ते में ही गिर गए। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आगे बढ़ पाते। उनके शरीर से निकलते हुए लहू की खुशबू से शेर वहाँ पहुँच गए और शेर ने उन दोनों को अपना शिकार बना लिया। इसी के साथ तोते की बुद्धिमानी के कारण दोनों भेड़ियों की चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई।